अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि लास्ट पेपर आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा और उसको याद भी कर लिया होगा। आज हम लोग माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक स्प्रेड प्लेट टेक्निक से मोल्ड्स तक का, उसके अंदर जितने भी पॉसिबल एमसीक्यूज हैं उनको इंशाल्लाह हम लोग आज कवर कर लेंगे। और आई होप सो कि आप लोग इनको गौर से सुनोगे भी और अच्छे से इसको याद भी करते रहोगे, राइट। सबसे पहले एग्जाम्पल ऑफ एनरिच्ड मीडिया इज ब्लड मीडिया, चॉकलेट मीडिया या बोथ। सो योर आंसर इज बोथ। ये दोनों मतलब कि चॉकलेट मीडिया और ब्लड मीडिया दोनों इसकी एग्जाम्पल आ जाते हैं एनरिच्ड मीडिया की। देन डैश मीडिया इनहेबिट ग्रोथ ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया, ब्लड, चॉकलेट या सिलेक्टिव। तो आप लोग कहते हो सिलेक्टिव मीडिया जो है वो इनहेबिट कर देता है बैक्टीरिया की ग्रोथ को। स्ट्रेप्टाइलोकोकस आर कल्टिवेटेड इन डैश मीडिया। आप कहते हो ब्लड मीडिया में ये ग्रो करता है, मैनिटॉल में या एनरिच्ड मीडिया में, तो आप लोग कहते हो मैनिटॉल में। बाय हीटिंग रप्चर ऑफ आरबीसीज देन मीडिया टर्म्ड एज मैनिटॉल, ब्लड या चॉकलेट एगर। तो आप लोग कहते हो चॉकलेट एगर के अंदर क्या होता है कि आरबीसीज जो है वो रप्चर हो जाते हैं बाय हीटिंग। देन carbohydrate fermented by E. coli and other gram-negative bacteria in dash media, ब्लड एगर, सिलेक्टिव मीडिया या एओसेन मिथाइलिन ब्लू एगर। तो आप लोग कहते हो योर राइट आंसर इज एओसेन मिथाइलिन ब्लू एगर। मेकोनी एगर इज अ टाइप ऑफ डैश मीडिया, चॉकलेट मीडिया, मैनिटॉल, सॉल्ट या डिफरेंशियल। तो ये डिफरेंशियल मीडिया की एग्जाम्पल है, ठीक है, इसकी टाइप है। Function of sodium chloride is stabilized and stabilized in dash environment, external, internal या both. So your right answer is both. Then function of फॉस्फेट इन सिंथेटिक मीडिया। आप लोग कहते हो इसके अंदर जो फंक्शन फॉस्फेट का होता है सिंथेटिक मीडिया का, क्या फंक्शन होता है? डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस इसका फंक्शन होता है। फंक्शन ऑफ ग्लूकोज इन सिंथेटिक मीडिया, सिंथेटिक मीडिया में ग्लूकोज का क्या काम होता है? न्यूक्लिक एसिड प्रोडक्शन, सेल मेम्ब्रेन सिंथेसिस या एनर्जी प्रोवाइडिंग। तो ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। Pure culture consists of population of cells which derived from dash cells, two cells, multiple cells या single cells। तो your right answer is single cell से बनता है। फिर आप कहते हो पोर प्लेट, प्योर प्लेट नहीं है, इट्स पोर प्लेट। पोर प्लेट इज यूज टू डिटरमिन नंबर ऑफ माइक्रोब्स पर डैश पर ग्राम पर ml, यानी कि बोथ। रेंज ऑफ CFU इज 40 to 200, 30 to 300, 50 to 170. So your right answer is 30 to 300. Temperature for incubation of media is 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 60 डिग्री सेंटीग्रेड या 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप लोग इंक्यूबेशन के लिए 37 डिग्री सेंटीग्रेड यूज करते हो। देन 1/10 डाइल्यूशन, 1/10 डाइल्यूशन के अंदर 1 ml तो आपका प्योर मटेरियल होता है, उसको आप लोग डिजोल्व करते हो डैश ml ऑफ मीडिया में। तो आप लोग बाकी के यानी कि 1/10 में 1 ml प्योर मटेरियल लेते हो और 9 ml लेते हो मीडिया का यानी कि पानी का। 1/10,000 इज स्टॉक ऑफ 0.001 1 ml या 0.0001 ml। तो आप लोग कहते हो राइट आंसर इज सी 0.0001 ml, राइट। फिर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एक्ट एज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ड्यू टू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एक्ट मतलब डिफरेंट उससे होता है, क्यों, कैसे कि उसके अंदर मौजूद होता है क्या? मैग्नीशियम राइबो न्यूक्लिएटेड होता है वो, इस वजह से। मैग्नीशियम राइबो न्यूक्लियस इज एन एंजाइम, जबकि उसके अंदर ये सब्सटेंस मौजूद होता है, उसके अंदर ये सब्सटेंस ये एंजाइम मौजूद नहीं होता। नेचर ऑफ साइटोप्लाज्म इज एसिडिक, बेसिक या बोथ। तो आप लोग कहते हो साइटोप्लाज्म की जो नेचर होती है वो एसिडिक होती है। द बैक्टीरिया रिटेन स्टेन ड्यू टू डैश, मतलब कि डैश नेचर ऑफ साइटोप्लाज्म। तो हमने अभी देखा कि एसिडिक होता है वो, ठीक है। फिर फॉर फिक्सिंग ऑफ स्मेयर वी डैश डन, हम लोग क्या करते हैं? हीटिंग करते हैं, कूलिंग या पास थ्रो फ्लेम। तो हम लोग कहते हैं हम पास थ्रो द फ्लेम करते हैं, यानी कि ऊपर से हम लोग ऐसे ऐसे उसको पकड़ के पास करवाते हैं। हम ना तो उसको हीट करते हैं और ना ही हम लोग उसको कूल करते हैं, ठीक है। डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ कार्बोफंचेन एस, आप लोग कहते हो 1/1:3, 1:10 या 1:100। तो इसमें आपकी राइट आंसर आता है 1:10 का। बैक्टीरिया रिटेन स्टेन ड्यू टू डैश लेयर, कार्बोहाइड्रेट की वजह से रिटेन करता है कलर या प्रोटीन की वजह से या वैक्सी लेयर की वजह से। तो वैक्सी लेयर की वजह से जो है वो रिटेन कर लेता है रंग। इन एसिड फास्ट स्टेनिंग द काउंटर स्टेन इज अल्कोहल, पिक्रिक एसिड या सफ्रानिन। तो आप लोग कहते हो पिक्रिक एसिड होता है। पिक्रिक एसिड जो है वो हम लोग काउंटर स्टेन के तौर पर इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। फिर हम लोग वायरस की बात करते हैं, तो आप कहते हो वायरस इज अ स्टेन, सॉरी वायरस इज लैटिन वर्ड मीनिंग डैश
प्योर, पॉइजन या बोथ, तो आप लोग कहते हो वायरस मीनिंग होता है पॉइजन। द इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स आर बैक्टीरिया, वायरसेस या फंजाई, तो इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स कौन से होते हैं? वायरसेस होते हैं। ठीक हो गया। जेनेटिक कोड ऑफ वायरसेस इज डीएनए, राइट। ये आप लोगों के वायरस के जो चैप्टर है उसके टेबल के अंदर ये बना हुआ है, राइट। एमसीक्यू नंबर 29, डैश इज प्रोटेक्ट जीनोम। जीनोम को क्या चीज प्रोटेक्ट करके रखती है? कैप्सिड या फिर हेलिक्स या फिर आइकोसाहेड्रल, तो आप लोग कहते हो कैप्सिड। कैप्सिड इसको प्रोटेक्ट करके रखता है, बाकी दो जो है हेलिक्स और आइकोसाहेड्रल, ये जो है ये शेप्स हैं, ठीक है। फिर आप कहते हो कैप्सिड ऑफ हर्पीज वायरस इज मेड ऑफ डैश कैप्सोमेयर्स, तो ये इट इज मेड ऑफ 162 कैप्सोमेयर्स, राइट। फिर आप कहते हो कैप्सिड ऑफ एडिनो वायरस हैविंग डैश कैप्सोमेयर्स, तो आप कहते हो 252 इसके अंदर कैप्सोमेयर्स होते हैं। द फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन ऑफ वायरसेस इज कॉल्ड कैप्सिड, एनवेलप या जीनोम, तो फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन जो होती है वो इन्वेलप कहलाती है। द इन्वेलप कंटेन फंक्शनल प्रोजेक्शंस कॉल्ड इन्वेलप, कैप्सिड या स्पाइक्स, तो इसके अंदर वो स्पाइक्स होती हैं जो प्रोजेक्शंस होती हैं, ठीक है। अ कंप्लीट असेंबल्ड वायरसेस आउटसाइड ऑफ इट्स होस्ट इज कॉल्ड डैश विरोइड, विरियन या बोथ, तो आप लोग कहते हो विरियोइड होता है, सॉरी विरियन होता है, ठीक है। देन विरियोइड आर टाइनी फ्रेगमेंट्स ऑफ डैश अमाइनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड या साइटोप्लाज्म, सो योर राइट आंसर इज न्यूक्लिक एसिड। डैश इज इन्फेक्शियस प्रोटीन, ठीक है। इन्फेक्शियस प्रोटीन होता है क्या? विरियोइड या प्रियन या विरियन, तो आप लोग कहते हो प्रियन जो है ये आप लोगों का इन्फेक्शियस प्रोटीन्स हैं, और ये आप लोगों के वायरस के चैप्टर में जो आप लोगों का एक टेबल है, एक फिगर सी है, उसके अंदर इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, और इन तीनों की डेफिनेशन जो है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। देन रेप्लिकेशन ऑफ आरएनए वायरस टेक्स प्लेस इन डैश मेम्ब्रेन, सेल वॉल या साइटोप्लाज्म, तो आपके आरएनए की रेप्लिकेशन होती है साइटोप्लाज्म में। फिर आप लोग कहते हो आरएनए वायरस की, ठीक है। फिर आप कहते हो डैश कैन बी इमीडिएटली ट्रांसलेट बाय होस्ट, क्या नेगेटिव सेंस आरएनए या पॉजिटिव सेंस आरएनए या बोथ, तो आप लोग कहते हो पॉजिटिव सेंस आरएनए जो होता है ये कैन बी इमीडिएटली ट्रांसलेटेड बाय होस्ट होता है। फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज या बोथ, तो आप लोग कहते हो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। The bacteria having tailed double-stranded DNA bacteriophage is called dash herpes virales, nidovirales या कॉडोविरल्स, तो आप लोग कहते हो इसके अंदर आप लोगों का राइट आंसर आता है निडोविरल्स। यहाँ पर SO नहीं आता, राइट। अच्छा, वायरस कंटेन स्ट्रेन पॉजिटिव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस विद वर्टिब्रेट, ठीक है। वो कौन से वायरसेस हैं जिसके अंदर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पॉजिटिव वायरसेस मौजूद होते हैं विद वर्टिब्रेट्स, तो आप लोग कहते हो ऑप्शन कॉडोविरल्स, निडोविरल्स या फिर टाइमोविरल्स, तो आपके पास ऑप्शंस आती हैं निडोविरल्स की, इट इज द राइट आंसर। देन आप लोग कहते हो कि राइट, आप लोग कहते हो द वायरस कंटेन स्मॉल सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स कॉल्ड हर्पीज वीरियल्स, टाइमोविरियल्स एंड पिकॉर्नाविरियल्स, तो इसके अंदर आप लोगों का राइट आंसर आता है टाइमोविरियल्स, राइट। यहाँ पर आप लोग एमसीक्यू नंबर 41 में आप लोगों का राइट आंसर है कॉडोविरियल्स, सॉरी इट इज नॉट द राइट आंसर, कॉडोविरियल्स इज द राइट आंसर, राइट। अच्छा, वायरस ऑफ ग्रुप 3 इज रोटा वायरस, ईबोला या फिर इन्फ्लुएंजा वायरसेस, तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका रोटा वायरस। डीएनए स्ट्रैंड ऑफ ग्रुप 2 वायरसेस इज डबल स्टैंड, सिंगल स्टैंडर्ड या बोथ, तो आप लोगों का डीएनए स्ट्रैंड ऑफ ग्रुप 2 वायरसेस वो सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं, ठीक हो गया। ईबोला वायरस इज बिलोंग टू ग्रुप 2, 3 या 5, तो आप लोग कहते हो ईबोला वायरस जो है वो ग्रुप 5 से बिलोंग करता है, राइट। रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरसेस बिलोंग टू ग्रुप डैश, यानी कि कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? 4 से, 3 से या 6 से,
तो ये 6 ग्रुप से बिलोंग करता है। हेपेटाइटिस बी वायरस इज बिलोंग टू ग्रुप 3, 4 या 7, तो ये 7 से बिलोंग करता है, जबकि हेपेटाइटिस सी जो है वो ग्रुप 4 से बिलोंग करता है। एंजाइम्स दैट यूज टू ट्रांसलेट देयर आरएनए इनटू डीएनए, वो कौन सा एंजाइम होता है? वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। द प्लांट हैविंग नो डिस्टिंक्ट रूट, शूट एंड स्टेम कॉल्ड थैलस, राइट। सैक फंजाई इज ऑल्सो कॉल्ड जाइगोमाइसीड्स या एस्कोमाइसीड्स या बोथ, तो इसका राइट आंसर है एस्कोमाइसीड्स। बेसिडोमाइसीड्स इज ऑल्सो नोन एज काइट्रिड्स, क्लब फंजाई या बोथ, तो इसका राइट आंसर है क्लब फंजाई। अबाउट 3/4 ऑफ ऑल वेस्कुलर प्लांट्स फॉर्म एसोसिएशन बिटवीन रूट एंड फंजाई। आप लोग कहते हो राइजोम माइक्रोराइजी बनाते हैं या बोथ, तो इसका राइट आंसर आता है माइक्रोराइजी। The unicellular fungi having single nucleus called ascomycetes, basidomycetes या yeast, तो इसका राइट आंसर आता है yeast, राइट। इसके अलावा भी अगर कोई भी पॉसिबल एमसीक्यूज इसके बने तो हम लोग उसको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। यहाँ तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम लोग इंशाल्लाह एक माइक्रोबायोलॉजी का एक और मेन पार्ट उसका जो होगा उसको हम लोग उसके एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, जिसके अंदर उसके पास्ट पेपर में आए हुए जितने भी एमसीक्यूज हैं उनको भी हम लोग शामिल करेंगे इंशाल्लाह। आई होप कि आप लोगों ने इसके एमसीक्यूज बहुत अच्छे से याद कर लिए होंगे और इसको बार बार इसको पढ़ने से रिवाइज करने से आप लोगों के पेपर की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।